अच्छा जी, जो बात ये 5/64 प्रॉब्लम को तवज्जो से देखें, मुश्किल नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको आप देखना, उसने कहा कि द सेंटर सी, ये द सेंटर सी ऑफ द स्मॉलर व्हील, जो कि जिसका 150 मिलीमीटर रेडियस है, हैज़ अ वेलोसिटी वीसी 0.4 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन शोन। द कॉर्ड, ये जो है वो यानी इस जो है वो थ्रेड को या इसको वो कह रहा है कॉर्ड क्या काम करता है, विच कनेक्ट्स द टू व्हील, जो दो व्हील्स को कनेक्ट कर रहा है, इज सिक्योरली रैप्ड अराउंड द रिस्पेक्टिव पेरीफ्रीज। वो जो है वो दोनों जो व्हील्स की पेरीफ्रीज, पेरीफ्रीज क्या होती है, सरकमफेरेंस या उनकी जो है वो आउटर बाउंड्री, उसको पेरीफ्रीज कहा जाता है, ठीक है ना। पेरीफ्री का मतलब यही होता है। एंड डज नॉट स्लिप, ठीक है ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पॉइंट डी व्हेन इन द पोजीशन शोन, वो कहता है पॉइंट डी की स्पीड आपने बतानी है, पॉइंट डी की स्पीड बतानी है, वी सी सेंटर की हमें इसका पता है, हमने इसके थ्रू इधर इस व्हील पे आना है। सही हो गया, और ये चीज जो है वो आ गई, ठीक है। also compute the change delta x which occurs per second if vc is constant। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको तो हम बाद में देखेंगे, ये तो आसान सा है। हमने मेन ऊपर वाला जो पॉइंट है कि पॉइंट डी, अब यहाँ पे दिया हूँ मैं एग्जाम में, पॉइंट डी को इधर कहीं और किसी जगह पे दे देता हूँ, ठीक है ना, किसी और पॉइंट पे दे देता हूँ, ठीक है ना। और ये 356 जो है वो आई डोंट नो कि ये फेक है या क्या है, इसको जो है वो हैंड रेजिंग जो है ना वो बहुत इशू हो रहा है। तो फिर मेरे पास तो आप जानते हैं कि हैंड रेजिंग का जो है ना वो एक ही सोल्यूशन होता है कि उनको जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो दफा करें। अच्छा जी, तो आगे जो है वो ये चीज आ गई। अब हमने इसको करना क्या है, इसको अब सॉल्व करना है। अब हम इसको किस जो है वो मेथड से सॉल्व करते हैं जनाब। रिलेटिव जो है वो वेलोसिटी से देखते हैं या जो भी मेथड मैंने आगे किया है जी। पहला मैंने मेथड किया है इसको वेक्टर टेक्निक से। सबसे पहला मैंने मेथड लगाया है जनाब वेक्टर टेक्निक से, ठीक है ना। तो यार ये देखो, हाँ जी, अब ये यार एक मिनट, ये दो जो है वो आ रहे हैं, वो कहता है जनाब 356 मोहम्मद साद, ये मी, और ये 356 मोहम्मद साद है। हाँ जी, साफ जरा यार, इधर जो आईडी मेरे पास भाई शो होना है मैंने उसी को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो मैंने तो जो है वो जो हैंड रेजिंग कर रहा था, एक मिनट में चेक करता हूँ यार। आप लोगों ने ना ये जो है ना वो बस क्या कहा जाए, अब इसमें कोई है ही नहीं, इधर तो थ्री एक ही था 356, और तो कोई आ ही नहीं रहा, यहाँ पे एक ही था। तो यहाँ पे आपके पास दो है, मेरे पास तो एक ही है, सही है ना। चले दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें जो वो रियल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो जो है वो इसकी हम देख रहे थे इसके सोल्यूशन को। हमने वेक्टर टेक्निक लगाई है, तवज्जो रहे, वो मैंने क्या लगाई है कि वी डी, अब हमें नहीं पता, अभी हमने जस्ट इक्वेशन लिखी है कि वी डी किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा साफ दे रहे वी डी रिलेटिव बी, सही है ना। वो हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी डी रिलेटिव बी, ठीक है। अब वी डी रिलेटिव बी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने डी की वेलोसिटी बी के लिहाज से लिखनी है, हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे नहीं आ सकते ना। हम डी की बी के लिहाज से लिखेंगे, फिर आगे जो अननोन डाटा होगा वो वहां से बी से ए पे आएंगे, ए जो है वो फिर सी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और ये तरीका होना है हमारा, ठीक है ना। हमने क्या काम करना है, हमने पहले इक्वेशन लिखी डी रिलेटिव टू बी, और फिर हम बी से ए पे आएंगे, ए से यानी ए को हम सी के जरिए फाइंड करेंगे, और फिर ये तरीका होगा हमारा इसको सॉल्व करने का। देखें जी कैसे किया है। वी डी फर्स्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अब आपने वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की फाइंड करनी है, सही है ना। तो वो क्या है, वो कितनी होगी, हमने उसको लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अब मैं बताता हूं कि जनाब जो है कि वो जो है वो सी किसके बराबर है, ठीक है ना। सी सेंटर का उसका दिया हुआ है, वेलोसिटी उसका जो है वो सी क्या है, इसका सेंटर दिया हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, देखिए वेलोसिटी ऑफ वी सी इधर इधर होनी है इस तरफ, और ओमेगा जो है
वो हमने अभी अब पता नहीं है, ओमेगा का हमें अननोन है, सही है। और जो वी सी है वो 0.4 है, और वी ए रिलेटिव टू सी किस तरह हो जाएगा, वो बिल्कुल उसी तरह हो जाना है। चूंकि सी के साथ जो है जब ए इधर मूव करेगा तो चूंकि सी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ए जो है वो चूंकि व्हील की रोलिंग इस तरफ हो रही है तो उसने फर्दर जो है वो इस तरफ जो है वो रोल करना है, तो ये पॉजिटिव के बन जाएगी ठीक है ना। तो वी यानी कि ए रिलेटिव सी की जो नेट डायरेक्शन बन जाएगी ना, वो बन जाएगी आई के अलोंग, यानी सेम उसी के अलोंग। अब हमने क्या काम करना है, टू फाइंड ओमेगा वी कंसीडर सी डैश कांटेक्ट पॉइंट। हमने क्या काम करना है, अब सबसे पहला तवज्जो रहे, हमने ये काम करना है कि ये जो पॉइंट सी डैश मैंने इसका नाम रखा है, मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है ना कांटेक्ट वाला, ये जो कांटेक्ट वाला ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने रख दिया है सी डैश। अब आप मुझे बताएं, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है ना, जब भी व्हील रोल करता है तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है हमेशा, चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, सही है ना। इंस्टेंटेनियस के केस में ये इंस्टेंटेनियस सेंटर बन जाता है, लेकिन वैसे भी इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट सी को जो है ना, वो ये सेंटर ऑफ एक तरह का रोटेशन बन गया ना, इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो हमने जो है वो क्या काम किया, ये रेडियस बन गया और ये वेलोसिटी वी सी बन गई। वी सी गिवन है 0.4 और रेडियस कितना है 0.15 है। वी सी को 0.15 पे डिवाइड किया तो इस पूरे व्हील की ओमेगा आ गई कि वो इस तरफ रोल कर रहा है। हमने जब ओमेगा फाइंड कर ली तो फिर उसके बाद हम ए रिलेटिव सी निकाल लें या ए रिलेटिव सी डैश निकाल लें, तो वो जो है वो आसानी से जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जी कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दो। अब ये जो है वो चीज आ गई। अब हमने इसको वही जो है वो सॉल्व किया, वी सी डैश यानी इस तरह किया 4i और ओमेगा 0.15i। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ये देख लें 0.4 को 0.15 पे डिवाइड कर दिया, 0.4 को 0.15 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 2.667 रेडियन पर सेकंड जो है वो आ गया। अब वी ए किसके बराबर हो गया, वो अब हमने जो है वो वी ए ऊपर निकाला, इधर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी ना, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट की, तो ये जो है वो आ जाएगा वी ए 0.8 आ जाएगा। वी ए कितना आ जाएगा, 0.8 आ गया, वी ए आ जाएगा 0.8 आई। अब हमने अगला काम किया कि अब लाइन ए बी जो है वो इज इन ट्रांसलेशन। आप मुझे एक बात बताएं कि जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी क्या है, वो प्योर ट्रांसलेशन में है। लाइन ए बी क्या है, दिस इज इन प्योर ट्रांसलेशन, क्योंकि इसकी साइड जो है वो ये व्हील रोल करते रहते हैं लेकिन लाइन ए बी हॉरिजेंटल रहती है। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि जब कोई लाइन जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो हम उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग द थ्रू आउट मोशन ए बी लाइन जो है वो अपना एंगल चेंज नहीं करती, तो इसका मतलब ए बी लाइन ट्रांसलेशन हो गई। तो ट्रांसलेशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, तो बी की वेलोसिटी भी ए के बराबर हो गई, सही है। तो इसका मतलब है हमें बी की डायरेक्शन भी पॉइंट जो है वो मैग्नीट्यूड 0.8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट हो गई। फिर हमने अब आगे इक्वेशन लिखी जो वी डी रिलेटिव बी वाली थी, वी डी रिलेटिव जो है वो बी वाली इक्वेशन जो है वो लिखी, और वो हमने जो है वो कैसे लिखी वो जो है वो हम देखते हैं। ये देखें जी, वी बी इसके बराबर हो गई, अब वी डी रिलेटिव बी इसके बराबर हो गया, तो वी बी की वैल्यू जो है वो हमने 0.8 आई पुट कर दी, और इधर भी वही काम किया कि हमने ओमेगा जो है वो इस व्हील की जो है वो पुट की, और ये आर डी रिलेटिव बी आ गया। अब आप मुझे बताएं कि जो इस व्हील की ओमेगा फाइंड करनी है उसके लिहाज से भी ये ओ डैश कह ले के कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है ना, यानी ओ डैश कह ले कि क्या बनेगा, कांटेक्ट पॉइंट जो है वो बनेगा। इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, देखें ये पॉइंट जो है वो बी के लिए ये कांटेक्ट पॉइंट ओ डैश इसका नाम रख लें। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो पॉइंट बी की अगर हमें वेलोसिटी का पता है तो यहाँ तक डिस्टेंस कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 0.1 मीटर, और आगे ये बन जाएगा 0.2 मीटर, यानी 0.3 मीटर यहाँ तक डिस्टेंस बनता है। कितना बनता है, 0.3 मीटर टोटल।
तो हमने वी बी वेलोसिटी को इस 0.3 मीटर पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें इस व्हील कंपाउंड व्हील की एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, सही है, और वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी। वो हम चेक कर लेते हैं कि कितना आंसर आया है, वो वेलोसिटी सेम होनी है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। यानी हमने करना क्या है कि वी बी वेलोसिटी का हमें पता है और हमने इस जीरो वाले पॉइंट तक हमने उस पे रेडियस पे डिवाइड कर दिया। इधर क्या था कि अच्छा यार ये हैंड रेजिंग ना करें, अगर वो रियल हैं तो मैंने बताया हुआ भी है कि जो मर्जी आपका क्वेश्चन हो आप बस जो है वो मुझे सेंड जो है वो करवा दे, ठीक है ना, किसी जो है वो स्टूडेंट के थ्रू। अगर आपको कोई ऐसा जो है जेन्युइन क्वेश्चन हो तो मैं उधर जो है ना ऑडियो सुन के जो है ना वो बता दूंगा। ये शानिया अल सईद जो है ना वो बार बार जो है वो मेरा ख्याल इसने रोल नंबर भी नहीं लिखा, तो इस वजह से इसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है ना। इसने इसका जो है ना वो हैंड रेजिंग जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही थी। अच्छा जी, तो ये सिचुएशन जो है वो आ गई। सही हो गया। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि ये जो है वो ओमेगा। अब फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंपाउंड व्हील, कंपाउंड व्हील की भी फाइंड करने तो वी बी वी ओ डैश ये मैंने आगे कर दिया है, वी बी रेलेटिव ओ डैश ये आ जाएगा। अब इसका कितना जाएगा 0.8 आई, वी ओ डैश की वेलोसिटी 0, वी ओ ओमेगा 0.2 आई, और ये जो है वो ये बन गया 0.3 ओमेगा आई। तो ये भी देख लें, इस पर जो है वो डिवाइड किया तो 2.667 ओमेगा आ गई, ठीक है। तो हमने इसकी अलग ओमेगा भी निकाल ली है। इधर भी चेक करें कि जो पहले ओमेगा आई थी वो भी 2.667 थी, दोनों की बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि वो बराबर हो। आपने हमेशा इसकी अलग जो है वो निकालनी है, क्योंकि उसका कांटेक्ट पॉइंट जो है वो 0 है। ये बराबर इस वजह से आगे क्योंकि जो लाइन ए बी थी हॉरिजेंटल थी, अगर ये किसी और एंगल पे होती तो ये चेंज हो जानी थी, डिफरेंट हो जाए। अब चूंकि रेडियस सेम थे और वेलोसिटी सेम थी, तो जो कि यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो सेम बनता था ना, तो ए की और बी की वेलोसिटी सेम है और इनकी रेडियाई सेम है, तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी सेम हो गई। अगर ये लाइन ए बी किसी एंगल पे होती, ठीक है ना, जब बी ओ डैश जो है वो रेडियस डिफरेंट होता तो फिर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जानी थी। तो ऐसा भी एग्जाम में किया जा सकता है, ये भी ज़हन में रखना कि मैं इसको डिफरेंट रेडियस दे देता हूँ। मैं इसको 200 की बजाय मैं कह देता हूँ कि 300, और ये लाइन जो है वो हम किसी एंगल पे थोड़ा बना देते हैं। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है। वैसे बता रहा हूँ कि ये जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो कितना आ गया जनाब 0.267। अब वो इसमें पुट कर दी इसमें जो है वो पुट की वी डी की, ये देखें एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव के है 2.67 के, और ये जो है वो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, जो डी पॉइंट होगा यहाँ पे मुझे बताएं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या बनेंगे। देखें यहां से लेकर यहां तक जो है वो जब हमने इसको साथ इधर मिला दिया, तो अब इसका ये किस कोऑर्डिनेट में बन जाएगा, ये बन जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा यानी यहां तक ये रेडियस है, तो कितना आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा 0.2 आई और नेगेटिव आ जाएगा 0.2 आई। तो नेगेटिव जो है वो 0.2 जे और नेगेटिव प्लस 0.2 आई आ जाएगा, यानी आई में पॉजिटिव आ जाना 0.2 और जो है वो जे में नेगेटिव आ जाना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जे नेगेटिव होता है, सही है। और कोई मुश्किल जो है वो काम नहीं है। अब देखें वही काम किया, आगे चलें तो ये आप देखें जी कि ये आ गया जी माइनस जो है वो डी रिलेटिव टू बी लिखना है ना, तो डी रिलेटिव बी जो है वो मैंने ये इधर निकाला है, यानी एक मिनट सॉरी ऊपर था, ये था वी डी, ये देखिए 0.2 आई और माइनस 0.2 जे ये ऊपर मौजूद है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये सारा कुछ जो है वो ये आ गया, सही है। तो ये इसको सारे को सॉल्व किया, अब इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो निकाले तो 0.596 आ गई, और ये एग्जैक्ट है, ये आंसर हमारा बिल्कुल जो है वो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक हो गया, ये आंसर हमारा बिल्कुल जो है वो ठीक है।
हाँ जी, ये प्रॉब्लम था जी 5/64, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम मौजूद है। देख लें वी डी आ जाता है 0.596 और आगे एक्स डैश है, तो एक्स डैश याद रखें वो किसके बराबर हो जाएगा, जो ये दोनों सेंटर्स है ना व्हील के, इन दोनों की वेलोसिटीज का डिफरेंस आ जाएगा चेंज डेल्टा एक्स विच अकर्स पर सेकंड, ठीक है ना, इफ वी सी इज कांस्टेंट। अब वी सी इज कांस्टेंट जो भी है, तो हमने इसके सेंटर का भी देख ली कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वी सी की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो है वो चूंकि ए और बी की तो वेलोसिटी सेम है, उनमें तो चेंज आ नहीं रही, और इसके अलावा बाकी कोई और पॉइंट नहीं है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो। तो जो डेल्टा एक्स चेंज आ जानी है ना, ये वाली जो दोनों सेंटर्स के दरमियान गैप दिया हुआ है, वो कितना आना है कि जो कि डेल्टा एक्स दो सेंटर्स के दरमियान गया होता है, सेंटर की जो अपने पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल, इसका जस्ट डिफरेंस ले लेना है, तो वही आ जाएगी डेल्टा एक्स चेंज पर सेकंड, ठीक है। यानी इनकी जो वेलोसिटीज का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी चेंज डेल्टा एक्स पर सेकंड। अब मैं आप लोगों को चैट अलाउ करता हूँ, आप इसके बारे में जो है ना वो क्वेश्चन कर लें, ठीक है। अब इस के बारे में क्वेश्चन जो है वो कर लें, चैट में आपको अलाउ करता हूँ जी। ये जो है वो मैंने चैट जो है वो अब अलाउ की है, इसके बारे में कोई इक्वेशन समझ ना आई हो तो आप मुझे जो है वो बता दें, इसमें कोई क्वेश्चन इक्वेशन समझ ना आई हो तो वो जो है वो आप मुझे बता दें, ठीक है ना। अब ये जो है वो 2020 ME307 वकार भट्टी, अब ये मेरा ख्याल है ये फेक ही होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, ये मुझे लगता है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने जो है ना वो ये बताया कि सर कोऑर्डिनेट्स वाला बता दें, ठीक है ना। अच्छा जी, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, मेरे पास जो ये आईडी शो हो रहा है ना 370, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है यार। अब ये देखें वकार भट्टी, ये इसने जो है वो हैंड रेजिंग भी की और ये चैट में भी जो है ना वो रॉन्ग कमेंटिंग कर रहा है, लेकिन चलें। सर वो फेक नहीं है तो भाई मैं उसमें जो है वो क्या करूँ, उसका जो आईडी शो हो रहा है मैंने तो उसी को जो है ना वो रिमूव किया है। अच्छा जी, तो वो बाद में वीडियो देख लेगा, सही है ना। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कोऑर्डिनेट्स वाला बता दें। अच्छा हाँ, मैं कोऑर्डिनेट्स वाला बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए उसने कहा विच एक्टर्स पर, नहीं कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स वाला कौन सा, अच्छा हाँ, एक्स और वाई जो है ना वो ये आगे हमने उसके लिहाज से पुट किया है, वेक्टर प्रोडक्ट हमने इस हिसाब से कर लिया। अब इंस्टेंटेनियस सेंटर से तो बहुत आसान होगा, सही है ना, क्योंकि अपने अपने इंस्टेंटेनियस सेंटर मौजूद हैं। इसका जब आपने इंस्टेंटेनियस सेंटर से करना है ना इसको, तो आपने क्या काम करना है, ये इसका सी डैश पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर बन जाएगा, वी सी को आप सिंपल उस पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। फिर ए की निकालनी, एंगुलर वेलोसिटी को जो है वो ए सी डैश तक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे, वी ए आ जाएगा, सही है। फिर आप इधर आ जाओगे पॉइंट बी पे, पॉइंट बी के लिए उसी तरह जो है वो यहाँ पे ये ओ डैश जो है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर बन जाएगा, ठीक है, ये काम कर देना है। फिर आपने पॉइंट डी को इधर ओ डैश के साथ मिला दोगे यहाँ पे ना इस सरफेस पे, सही है, और इस पर परपेंडिकुलर जो है ना वो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तकरीबन बन जाएगी, आप चेक कर लेना, सही है ना, ये बड़ा आसान है। अब इसको छोड़ें, अब इस प्रॉब्लम पे आ जाए 5/65 पे। ये प्रॉब्लम उसने कहा कि द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 8 इंच इज रिलीज्ड वेरी नियर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर कितना है जी 0.2 वी ओ 0.2। अच्छा ये आसान है, ये आप लोग कर लोगे, ये मुझे पता है, ये आप ये अब इतना नॉलेज आपका हो गया कि इसको आई होप आप कर ही लोगे। अब हम उस पे आ जाते हैं जी 5/67 प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम जो है वो 5/67 है और इसको मैं जो है वो देख लूं। ये है जनाब 5/67, ये हमने इसको जो है वो वेक्टर अलजेब्रा टेक्निक से भी जो है वो किया है। 5/67 वो कहता है कि राइट एंगल लिंक हैज अ काउंटर क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी, में इसको थोड़ा जो है वो लेस जूम कर दूं ताकि आपको डायग्राम नजर आए। द राइट एंगल लिंक, तवज्जो रहे, द राइट एंगल लिंक हैज अ काउंटर क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0.3 रेडियन पर सेकंड एट द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड
एंड पॉइंट बी हैज अ वेलोसिटी वी बी 2i माइनस 3j। ये देखें वी बी की कितनी बताई हुई है 2i माइनस 3j एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से। डिटरमिन द वेलोसिटी ए यूजिंग वेक्टर नोटेशन, वो कहता है कि वेक्टर नोटेशन से वेलोसिटी फाइंड करें। स्केच द वेक्टर पॉलीगॉन विद व्हिच कॉरस्पॉन्ड्स टू द, अच्छा जी, तो यार एक मिनट में मुझे चैट फिर डिसअलाउ करने दो यार, ये कुछ जो स्टूडेंट है ना वो, नो इशू, लेट देम बी हैप्पी। अच्छा जी, तो क्या चीज आ गई सर, ये 362, ये 362 कौन है? मोहम्मद हसीब। चले, मेरा ख्याल है यार एक दफा ना ऐड करके उसके बाद मैंने मीटिंग को फिर लॉक ही एंड कर दिया करना, ताकि उसके बाद कोई स्टूडेंट फर्दर ऐड ना हो, बस वो वीडियो ही देखे। अच्छा, द राइट एंगल लिंक हैज अ काउंटर क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड, ये इस तरह डायरेक्शन दी हुई है। और ये डिटरमिन द वेलोसिटी ए यूजिंग वेक्टर नोटेशन, वो कहता है ए की वेक्टर नोटेशन यूज करके वेलोसिटी फाइंड करें। स्केच द वेक्टर पॉलीगॉन विच कॉरस्पॉन्ड टू द टर्म इन द रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन एंड एस्टिमेट और मेजर द मैग्नीट्यूड वी ए। तो ये दोनों तरीकों से हम इसको जो है ना वो किया और इंस्टेंटेनियस सेंटर से भी देखते हैं। चलें जी इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन जो है वो क्या काम किया, सबसे पहले ये जो है वो दिया हुआ है जनाब, वेलोसिटी वी बी जो है ओमेगा 3 रेडियन है, और ये सारा कुछ वी बी जो है वो ये दिया हुआ है, वी ए हमने फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशन लिखी कि वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए रिलेटिव बी। सही है। अब आप मुझे बताएं कि वी बी की हमें उसने वेक्टर पूरा दिया हुआ है, तो हमने आराम से उस वेक्टर को लिख लिया वेक्टर के अंदर। अब वी ए रिलेटिव बी आना है, तो अब आप मुझे ये बात बताएं कि वी ए रिलेटिव बी जो है, मैं आपको ऊपर से समझा दूं यहाँ पर ही डायरेक्शन का, ताकि आपको जो है ना वो यार एक्सपीरियंस हो जाए। वो ये है, तवज्जो रहे कि अब जो ए बी आनी है ना, वो ये लाइन आ जानी सी बी, इस लाइन को जो है वो ऐसे आप आपस में ये मिला लें, ये मिल गई। अब आपको चाहिए कि ए रिलेटिव बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर जो है वो बी के साथ वो जो है ना वो जब उसकी ट्रांसलेशन होगी, तो बी के साथ जब उसकी ट्रांसलेशन होगी तो उसने कितनी बताई है 2i माइनस जो है वो 3j। अगर आप वैसे इसको, मेरी बात सुने, अगर इसको ड्रॉ करना चाहें, मैं एक आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक रफली ड्रॉ करना चाहें तो आप कहें कि ये कितना है वो 2i, ठीक है ना, यानी 2i जो है वो साफ दे रहे यहाँ, ये तकरीबन यहाँ तक बनेगा, ये 2i बनेगा। और इससे नीचे अगर आप जाएं, कितना जाना है -3j, तो ये माइनस जो है वो ये 3j, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा यार, ये ठीक है। तो यानी इसकी वेलोसिटी तकरीबन इस जगह पे आनी है, ये आ जानी है हमारे पास, ये जो है वो वेलोसिटी आ जानी है, एब्सोल्यूट जो है वो वेलोसिटी, ठीक है ना, ये आ जानी है, सही है ना। सॉरी, ये जो है वो वेलोसिटी जो है वो आ जानी है, ये सही है। और ये जो है ये, अब ये जो वेलोसिटी आ जानी ये किस क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है पॉइंट ए ने भी फिर क्या है इसी तरफ जो है वो आना है, यानी पॉइंट ए ने भी जो है वो मूव करवा के क्या इसी तरफ आ गया, जो कि ए बी के साथ ट्रांसलेशन उसकी हुई ना, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी की डायरेक्शन का पता है। लेकिन चूंकि एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ साथ साथ चल रही थी, तो पॉइंट ए जो है वो इस तरफ एग्जैक्ट उतना नहीं आएगा, पॉइंट जो है वो ए ने इस तरफ जाना है, तो ए रिलेटिव बी की जो डायरेक्शन होगी वो इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, किस पर, लाइन ए बी पे, और ये वाला जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी ये वाला इस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये ए बी आ जाएगा। तो ये बताएं जी, ये अब चैट में टाइप करके मैं आपसे पूछता हूँ कि अब जो है वो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये समझ आई है कि ये कैसे जो है वो मैंने की है जी। जी इसमें कोई क्वेश्चन है कि ये ए रिलेटिव बी जो है वो वेक्टर कैसे मैंने बनाया है। ये मोहम्मद नादिर कह रहा है कि एक बार और बता दे।
देखिए मेरी बात सुने, मैं बता देता हूँ। हाँ, $379 ये फेक है यार। एक मैं देख लूँ भाई। इन लोगों ने जो है ना अखीर जो है ना वो काम किया। और ये चोर ऐसे ही होते हैं ना, इंसान की मिजाज देख लो। चोरी जैसे हम करते हैं ना कि यार कोई बंदा देख ना हो। अब जिन लोगों की जो है ना वो हमें देखो वो खुद ही रिमूव हो गए। अच्छा जी, चलें खैर, मैंने कर दिया रिमूव। अच्छा जी। अच्छा ये बताएं यार, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि दोबारा देखिए मेरी बात सुने। मैंने ये कहा है कि ये जो क्या दिया हुआ था वी बी, उसने बताई हुई थी कि 2i-3j। तो आपने पॉइंट बी पर उस वेलोसिटी का वेक्टर ड्रा कर सकते हैं ना कंपोनेंट से, क्योंकि 2i इस तरह बन जाएगा, ये 2i बन गया और ये -3j यानी नीचे की तरफ आए, तो ये बन गया जनाब हमारा रिजल्टेंट। अब जब ये रिजल्टेंट बन गया तो हमने क्या काम किया कि ये जो हमें एब्सोल्यूट डायरेक्शन का पता चल गया, मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया, तो अब हमने उसको क्या काम किया कि इसके साथ ट्रांसलेशन दी तो एक्चुअल जो है ना वो इस पोजीशन पे आ जाना है। लेकिन चूंकि एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो वो एक्चुअली एग्जैक्टली इस जो है वो लोकेशन पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ए लेटे बी जो है वो इस डायरेक्शन में रहना है, सही है ना। तो चूंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है तो उसको सेटिस्फाई उसने करना है, सही है। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे देता तो फिर जो है वो वी ए लेटे बी की डायरेक्शन ये आ जाती, ठीक है ना, नीचे वाली। तो ये सिचुएशन है, ठीक है ना। ये फर्दर आप मेरा बाद में इंशाल्लाह वीडियो देखना तो आपको मजीद जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा चले यार, आप जो है ना वो सुने, कोई स्टूडेंट जो है ना वो रिक्वेस्टिंग कर रहा है कि सर मेरे जो है ना वो नेम से कोई फेक आईडी। मैं यार ये देखूँ कि चैट में स्टूडेंट जो है ना वो कैसे अपना जो है ना वो रीनेम जो है ना वो कर लेते हैं। आखिर यार एक सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी होती है तो उसमें जो है ना वो इश्यूज भी होते हैं। सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी है। तो बहरहाल इंसान की जो है ना वो मिजाज ऐसा ही, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई नहीं, लेट देम बी हैप्पी। हम भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। इसको मैं एक दफ़ा ये रिमूव कर लो जी। तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसके जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, ये आ जाएगा यानी ओमेगा हमारा पॉजिटिव के में आ गया 3k, और ये ए रिलेटिव बी है वो किस कोऑर्डिनेट में बनेगा, जल्दी बताएं कि ए रिलेटिव बी इसके लिहाज से वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और ये कितना आ जाएगा 4i प्लस 0.5j। ये जो है वो 4i ऊपर बन गया, ये वाला ये i बन गया, और ये जो है वो 0.5j बन गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसके साथ जो है वो ये मल्टीप्लाई किया, के क्रॉस आई जे होता है और के क्रॉस जे माइनस जो है वो आई के बराबर होता है। ये इसके साथ हमने जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो हमने कर दिया और साथ ये आ जाएगा यानी ऐड किया 0.5i माइनस 1.8j। तो बुक में जो है ना वो ये आंसर दिया हुआ, मेरी बात सुन लें, बुक में आंसर दिया हुआ इसका कि 0.5 प्लस 0.9i। अब ये आंसर गलत है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना ये मेरे मुताबिक ये आंसर गलत है, ये आंसर नहीं आता। आप लोग चेक करना, मैंने इसको दूसरे मेथड से भी किया, मेरे मुताबिक आंसर इसका 0.1 का ये आता है, जो है वो 0.5i और माइनस जो है वो 1.8j आता है, सही है। तो उस उधर जो है वो आंसर ये दिया हुआ है, आई डोंट नो कि उसकी क्या रीजन है, सही है ना। आप इसको मजीद जो है वो अपने तौर पे देखना। अच्छा जी, अब आ जाए जी रिलेटिव वेलोसिटी टेक्निक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, सही है ना। यार 364 दो बार मीटिंग में ऐड है, 364 दो बार मीटिंग में ऐड है, बिल्कुल सही है। हाँ मेरे ये हैंड रेजिंग वाला जो है ना वो इसको जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चले एक जो है ना वो ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला एजाज। तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं। अब आ गया यार, इसको समझना, ये जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी टेक्निक से किया है ना, उसने कहा है कि इसको जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी से करें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तवज्जो रहे आपकी। अब रिलेटिव वेलोसिटी से देखें, रिलेटिव वेलोसिटी से हमने वीबी की हमें इस वेक्टर का मुकम्मल पता है, डायरेक्शन का भी, मैग्नीट्यूड का भी। हमने इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड जब निकाल लेंगे कि वीबी की किसके बराबर आ जाएगी
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके हम करेंगे तो वी बी आ जाएगा 3.6, ठीक है ना, यानी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी वी बी वेक्टर की 3.6। और वी ए रिलेटिव बी क्या है, अब हमें जो है वो वी ए रिलेटिव बी जो है वो इसका हमें पता है, हमने ऊपर वैसे निकाला भी है, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, हमें वैसे भी मैग्नीट्यूड का पता चल सकता है, क्योंकि वी ए रिलेटिव बी किसके बराबर हो जाना है, वो ए बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा होना है, और ओमेगा का भी हमें पता है, देखिए ना उसने ओमेगा दिया हुआ है, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हमने इंडिपेंडेंट मेथड करना है ना, हमें ए बी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं ना, 0.5 का स्क्वायर करें, 0.4 का स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये लेंथ आ जाएगी। अब इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हमें इसकी जो है वो मतलब है पता है, हमें डायरेक्शन का भी पता है और मैग्नीट्यूड का भी पता है, तो दो वेक्टर का हमें मुकम्मल पता चल गया है, सही है, हमें क्या है मुकम्मल उसका पता जो है वो चल गया है। अब हम नीचे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये देखें, तो हमें इसकी भी जो है वो डायरेक्शन का भी पता है और मैग्नीट्यूड का भी 1.92। सर ये पता कैसे लगा, ये देखिए पता ऐसे लगा, मेरी बात सुने, मैं आपको बता देता हूं, तवज्जो रहे, देखिए वी ए रेट बी असल में किसके बराबर होना है, ये हो जाना है कि आर ए रिलेटिव बी की जो है वो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, आर ए रिलेटिव बी की क्या आ जानी है, ये मैग्नीट्यूड आ जानी है, और मैग्नीट्यूड मैंने बता दी किसके बराबर है, और दूसरा आ जाना है ओमेगा, ओमेगा गिवन है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। आप अभी खुद मल्टीप्लाई कर लेना, आप अभी साथ साथ ये चेक कर लें कि ओमेगा जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैं देख लूं यार इधर ना, ओमेगा दिया हुआ है 3 रेडियन, ये देखें ओमेगा दिया हुआ है 3 रेडियन, तो अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे वी ए इसके साथ, यानी 0.4 और प्लस 0.5 का जो है वो स्क्वायर लेके, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आप चेक करो अभी के अभी, मुझे ना आए तो फिर मुझे बता देना, ये 1.92 आ जाएगा। अब इसकी जो डायरेक्शन किस तरफ बन जाएगी, वो डायरेक्शन भी आपने एंगल थीटा करके जो है वो निकाल लेनी है, ये देखे मैंने निकाल ली है, वी ए रिलेटिव बी इसके बराबर आ गया, सही है ना, ये हमने जो है वो निकाल लिया। अब ये थीटा बी जो है वो बी का एंगल यानी हॉरिजेंटल के साथ जो है वो ये बन रहा है 1.5 आई और 1.2 जे, थीटा आ जाता है जी, यानी बी का हॉरिजेंटल के साथ वी ए रेटे बी का सॉरी ये वी बी का एंगल आ रहा है वो 56.3, और इसका एंगल कितना आ रहा है थीटा ए रिलेटिव बी का आ रहा है 1.2 बाई 1.5, ये आ रहा है 36.66766, तो ये हमने कर लिया। अब हमने क्या काम किया, अब हमें वी किसका पता था, वी बी हमने ये एंगल पे ड्रॉ कर दी, ये देखिए 56.3 पे हॉरिजॉन्टल के साथ ये ड्रॉ कर दी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर हमने क्या काम किया कि जो वी बी रिलेटिव ए है वो ये एंगल थीटा ए रिलेटिव बी बनता है, ये मैंने सारा ये बनाया हुआ भी, आप तवज्जो से देखना, ये एंगल जो बनता है ना ये वाला, तो अब आप मुझे बताएं कि ये टोटल 56 में से जो है वो जब थीटा ए रिलेटिव बी माइनस करेंगे थीटा बी में से, यानी ये था उसमें से थीटा ए रिलेटिव बी करेंगे तो ये 19.65 आ जाएगा, ये अंदर वाला एंगल, वी बी की मैग्नीट्यूड का पता है, वी ए रिलेटिव बी की मैग्नीट्यूड का पता है और दरमियान वाले एंगल का पता है, तो वी ए की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, लॉ ऑफ कोसाइन जब लगाएंगे तो हमारे पास वी ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी ये 1.9, ठीक हो गया। अब इस मैग्नीट्यूड ये साथ कॉस फाई जो है ना वो ये मैंने ये एंगल इंक्लूडेड जो है वो कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये जो है वो चीज आ जाएगी, तो हमने मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल ली है, और यही मैग्नीट्यूड जो है वो अगर आप जो इधर इसको ऊपर जो है वो सॉल्व किया था आपने, ये देखें आप 0.5 का स्क्वायर करें और प्लस 1.8 का स्क्वायर करें, सही है ना। अब हमारा आंसर का मैंने कंफर्म कर लिया था कि हमारा आंसर ठीक है और बुक में गलत लिखा हुआ है, 0.5 का स्क्वायर करें और प्लस करें जनाब 1.8 का स्क्वायर करें तो ये 3.49 है, इसका स्क्वायर रूट करें तो 1.86 आता है, 1.868 आता है, यानी 1.9 आता है। तो ये देख लें मैंने भी ये 1.9 जो है वो आंसर ये निकाल लिया है, ठीक हो गया। तो इसको आप बाद में देखना, आपको हेल्प हो जाएगी बड़ी आसानी से, ठीक है जी। तो ये चीज आ गई। अब हमने इस जो प्रॉब्लम है ना, यही वाला प्रॉब्लम, इसको हमने किया इंस्टेंटेनियस सेंटर से, तवज्जो रहे, यही जो प्रॉब्लम है
इसको हमने किया है इंस्टेंटेनियस सेंटर से, प्रॉब्लम नंबर था 5/67। अब इस पे आए जी, ये देखें जी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे मौजूद है और ये है 5/67। अब इसको हमने किया है इसी प्रॉब्लम को इंस्टेंटेनियस सेंटर से। वो कैसे किया है ये देखें। अच्छा जी, तो 5/60 यार एक मिनट, मुझे चैट अभी जो है ना वो डिसअलाउ करने दो यार। अच्छा जी, तो जो मैं बात बता रहा था कि आपने ये 0.4 और पॉइंट आपने इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है वो ये मेथड यूज करना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यूजिंग आईसी टेक्निक। तवज्जो रहे, अब हमें इस वेलोसिटी का मुकम्मल पता है वी बी का 2 - 3j, और अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली 3.6 आ गई। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि मैंने बताया था कि हमें एक वेक्टर का मुकम्मल पता होना चाहिए डायरेक्शन का, और दूसरे या दूसरे वेक्टर की हमें डायरेक्शन का पता हो या फिर एंगुलर वेलोसिटी का पता हो। तो एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन दी हुई है। तो यहाँ पर जनाब ये क्या सिचुएशन हो गई कि हमने आई सी लोकेट कर लिया, यानी वी बी को डिवाइड कर दिया ओमेगा पे। तो ये आ गया 3.6 ओवर 3, 1.2 मीटर, यानी डी कितना आ गया इंस्टेंटेनियस सेंटर तक, वो आ जाता है 1.2। अब ये देखना है कि 1.2 बनता किस जो है वो मतलब एंगल पे है, सही है ना, ये आप खास ख्याल रखना है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि वी बी की हमें डायरेक्शन का भी पता था, मैग्नीट्यूड का भी। ये देख के मैंने आगे जो है वो इधर सॉल्व किया है, तवज्जो रहे, ये हमारे पास ये बन जाती है वी बी की डायरेक्शन, ठीक है ना। और फिर हमने जो है यार ये जो अब्दुल्ला एजाज ये 393 है, मुझे नहीं पता ये फेक है क्या चीज है। अब ये दो आ गए इसमें, एक मिनट, एक जो ऊपर ये अब्दुल्ला एजाज है ना, ये जो 393 सही है, जिसने ये मुझे लग रहा है कि ये फेक है। एक ने जो है ना वो पिक्चर लगाई हुई है और एक ने पिक्चर लगाई हुई नहीं, सही है ना यार। अगर आप अपनी रियल पिक्चर लगा लेते तो उसमें जो है ना वो आसानी नहीं हो जानी थी। आपकी पिक्चर तो कोई मिस यूज नहीं कर सकता ना, आप लोग खुद भी कोऑर्डिनेट नहीं करते। बहरहाल एक को मैंने रिमूव कर दिया, पता नहीं कौन सा रिमूव हुआ है। अच्छा जी, तो अब जो है ना वो ये 1.2 यहां तक बनना है, समझ आ रही ना। इस डायग्राम को मेरे भाई आप लोग सारे तवज्जो से देखना, क्योंकि ये मेरा ख्याल है आपको समझाने से शायद आप पागल हो जाओगे। मुश्किल ये नहीं है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सुकून से बैठ के ना मैंने सॉल्व किया और मेरे से क्वेश्चन कर लेना। और ये इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है ना वो मैंने किया, थोड़ी डायग्राम में ऐसे ब्लर भी है, लेकिन अब आप जब खुद करेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी। तो ये वी ए भी जो है निकाल लिया। प्रॉब्लम अहम है, ये एग्जाम लेवल का प्रॉब्लम है, इसको तवज्जो से कर लेना और समझ लेना। ये इंस्टेंटेनियस सेंटर से इस तरह होना है, तरीका बिल्कुल वही है, और आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया या नहीं, सही हुआ। अब आगे कौन सा, एक मिनट, 5/68 है, एक मिनट चेक करने के। 5/68 क्या है ये प्रॉब्लम भी देख लें। ये प्रॉब्लम जो आसान सा है, अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर से करना चाहते हैं, 5/68 व्हील रोलिंग ऑन ए सरफेस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए ऑन द ऑटोमोबाइल टायर। ये यार आसान है, ये आप कर लेने हैं, ठीक है ना। अब हम कोई थोड़ा सा लेवल का प्रॉब्लम करते हैं, और लेवल का प्रॉब्लम जो है वो हम करते हैं 5/72। कौन सा, 5